आप में से कितने लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के डर से अंडा खाना छोड़ दिया है? मुझे सच सच बताइए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। ये सोचते होंगे कि यार अंडा खाएंगे तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं और इसी वजह से सालों से मेरे बहुत सारे इवन जानने वाले लोगों ने भी अंडा खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों सच बताऊं, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले फूड्स की लिस्ट में सबसे नीचे आता है, यानी ये सबसे ज़्यादा सेफ है। तो फिर सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों वो चीज़ आती है जो कि आप शौक से खाते हैं और जिसे आप टेस्टी और न्यूट्रिशियस समझते हैं, और वही एक्चुअल में आपकी आर्टरीज में भर भर के कोलेस्ट्रॉल को डाल रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं। इसमें मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो सबसे सेफ से लेकर सबसे ज़्यादा खतरनाक तक बताऊंगा, यानी एक रैंकिंग में बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको खाने में क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके दिल, दिमाग, लिवर और हड्डियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आखिर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का कोई दर्द नहीं होता और ज़्यादातर केसेस में इसका कोई लक्षण भी नहीं दिखता है, और इसीलिए ये चुपचाप आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर चिपकता रहता है और इन्फ्लेमेशन के साथ मिलकर धीरे धीरे वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा कर देता है, उन्हें बंद भी कर सकता है, और शायद इसीलिए इसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। वैसे हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ आपके दिल को ही नुकसान दे रहा है, लेकिन हार्ट के अलावा भी ये कई और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल सकता है, जिससे कि आपकी हड्डियां खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिस पर कोलेस्ट्रॉल बड़ा बुरा असर डालता है वो है आपका दिमाग। जी हाँ, आपका ब्रेन। हाई कोलेस्ट्रॉल से दिमाग कमज़ोर हो सकता है, सर में भारीपन रहने लगता है और इवन याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना सिर्फ आपके दिल के लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पूरे के पूरा शरीर जो है वो इसके बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं ख़तरे में आ सकता है। वैसे एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल खाने से बढ़ता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर की गड़बड़ी की वजह से बढ़ता है, और किसी किसी के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को समझकर आपको पर्सनल गाइडेंस दे, ये समझाए कि आपके केस में फॉल्ट एक्चुअली में है कहाँ पर, और इसके लिए आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है, तो आप हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं। ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन सर्विस है जिसमें आपको बस एक फॉर्म भरकर हमें भेजना है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या मेन प्रॉब्लम है, कब से है, कैसे है, या कोई रिपोर्ट वगैरह आपकी हैं तो वो भी हम आपसे मांगेंगे। इन डिटेल्स के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए क्या करना है और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए कौन कौन से सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपको नहीं खाने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट डेंजरस टू द मोस्ट डेंजरस। सबसे पहले सेफ चीज़ों से शुरू करते हैं, और सबसे सेफ चीज़ और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं कहूँगा जो कि आप खा सकते हैं बिना किसी डर के, अपने कोलेस्ट्रॉल को बिना बढ़ाए हुए, वो है अंडा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पर आता है अंडा। यानी अंडा जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसको कोई ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता है। सालों तक अंडा बहुत ज़्यादा बदनाम रहा है। लोग सोचते रहे हैं कि इसका जो जर्दी होती है, इसका जो यॉग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, नसों में ब्लॉकेज कर देगा। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है उससे पता चलता है कि अंडा रोज़ाना खाना ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ़ होता है। बट यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं, और वो ये कि ये बात उन लोगों के लिए कही जाती है जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई ना हो। यानी अगर आप हेल्दी हैं तो आप बेफिक्र होकर इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके आप मरीज़ हैं, कोई दवा लेते हैं इसकी, तो इसको आपको लिमिट में ही खाना चाहिए। यानी एक दिन में आपको 1 से 2 से ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। तो बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें और अंडा आप बेफिक्र होकर आराम से खा सकते हैं। नंबर 5 पर है फुल क्रीम मिल्क और पनीर।
दोस्तों हम सभी लोग ये जानते हैं कि दूध बड़ा हेल्दी होता है। जी हाँ, दूध हेल्दी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अनहेल्दी होता है, लेकिन ये हर किसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। दूध, दही और पनीर में कैल्शियम तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन फुल क्रीम वाला जो दूध होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नेचुरल फैट रहता है। और ये नेचुरल सैचुरेटेड फैट जो है ये आपके लिवर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए उकसाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूध वगैरह बिल्कुल ही लेना बंद कर देना है। ये एक अच्छी चीज़ है, आपको लेनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा टोन्ड या डबल टोन्ड वाला दूध ही लेना है। इसमें क्या होगा कि आपको प्रोटीन और कैल्शियम या जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं दूध के वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट है वो क्योंकि इसका पहले ही निकाल दिया जाता है तो ये आप पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बुरा असर नहीं डालेगा। नंबर 4 पर है मिठाई, खास करके वो मिठाई जो कि घी और खोए से बनती है, जैसे कि गुलाब जामुन, बर्फ़ी, मलाई लड्डू वगैरह। दोस्तों हमारे यहाँ मिठाई को शुभ माना जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई मेहमान आए या कोई खुशी का मौका हो, सबसे पहले मिठाई मंगा ली जाए। और मिठाई मंगाना कहीं ना कहीं एक हमारा कल्चर सा बन गया है। लेकिन ये जान लीजिए कि मिठाई में सैचुरेटेड फैट और चीनी दोनों ही चीज़ें बहुत ही भारी मात्रा में होती हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपके एलडीएल को यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिठाई बिल्कुल कभी खानी ही नहीं है। त्योहार पर एक आधी टुकड़ा आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा या फ्रीक्वेंटली मिठाई अगर आप खाते हैं तो ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। नंबर 3 पर है रेड मीट और ऑर्गन मीट, जैसे कि कलेजी, गुर्दे और चर्बी वगैरह। दोस्तों अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो ये जान लीजिए कि मटन का जो फैटी हिस्सा होता है, तली हुई जो कलेजी होती है, गुर्दे में जो बहुत ज़्यादा फैट लगा हुआ होता है, ये सभी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से भरी हुई होती हैं। ख़ास करके उनके लिए जिनकी कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने की जो बॉडी की सलाहियत है वो उम्र के साथ कम हो चुकी है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए ये चीज़ें जो है खाना ऐसा है जैसे कि आग में घी डालना। हाँ, वैसे अगर आप वाइट मीट जैसे कि फ़िश या चिकन लेते हैं तो वो आपके लिए सेफ़र होता है, लेकिन इन्हें भी आपको सही तरीके से पका कर ही खाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम लोग आमतौर पे इन्हें खाते हैं बहुत ज़्यादा तेल में तल के, बहुत ज़्यादा क्रीम डालकर, फ्राई करके, तो उससे ये चीज़ें भी इवन हमारे लिए नुकसान हो जाती हैं। तो ये समझना कि फ़िश और चिकन बिल्कुल हेल्दी हैं तो कैसे भी खाओ, ये भी एक गलत सोच है। इसलिए रेड मीट और ऑर्गन मीट से आप बिल्कुल बचिए, और अगर फ़िश या चिकन खाते भी हैं आप तो उन्हें आप कोशिश करिए ग्रिल्ड या रोस्टेड ही लें, जिनमें कि एडेड फैट ज़्यादा ना हो, और या फिर सिंपली जैसे घर पे हम लोग ग्रेवी हल्की फुल्की बना के खाते हैं उस तरह से आप इनको खा सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं बेकरी आइटम्स, जैसे कि क्रीम बिस्किट, रस, पैकेज नमकीन, पफकॉर्न, पैटीज़ और दूसरे सिमिलर आइटम्स। दोस्तों अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत ही खाई जाती हैं, चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए तो कौन सा तूफ़ान हो गया, थोड़ी सी नमकीन खा ली तो कौन सा मैंने कोई पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इनमें पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरा होता है। और ट्रांस फैट जो है ये वो चीज़ है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आपको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इससे आपको हर कीमत पर बिल्कुल ही बचना चाहिए, बिल्कुल ही चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और अब आते हैं नंबर 1 पर दोस्तों, और नंबर 1 पर जो चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल और आपके दिल के सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये चीज़ें हैं वनस्पति घी, जैसे कि डालडा, गगन या रथ वगैरह, और वो तेल जो आप बार बार गर्म कर खाते हैं। सोचिए समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी, जलेबी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि तेल में बार बार घंटों तक तली जाती हैं, और इसी तेल को बार बार गर्म करके रोज़ाना उसी में लोग जो हैं, ख़ासतौर से जो दुकान वाले हैं, वो उसी में चीज़ें बना कर आपको देते हैं, आप खाते हैं। रिसर्च बताती है कि ये जो तेल होता है इसके अंदर ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, और ट्रांस फैट्स आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ट्रांस फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बिगाड़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड को घटाता है, और साथ ही साथ नसों में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी पैदा करता है, जो कि आगे चल के प्लैक और इवन हार्ट अटैक का रिस्क भी बन सकता है। और सच कहूँ दोस्तों तो यही सबसे बड़ा असली विलन है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी हैं जो लगभग हर कोई खाता है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार इन्हें हम खाते हैं। हमारा एक रूटीन सा बन जाता है शाम को पकौड़े वगैरह खाना, इसलिए इसे बचिए। और ख़ास तौर से बाहर का जो फ्राइड खाना होता है उससे तो बिल्कुल ही बचिए। अगर बनाना ही है तो घर में आप इनको बना सकते हैं, लेकिन घर में भी ये ध्यान रखें कि जो तेल ऑयल आप
फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 1 या 2 बार से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो याद रखिए, आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है वनस्पति और बार बार गर्म किया हुआ तेल। उसके बाद आता है बेकरी और पैकेज्ड स्नैक्स, उसके बाद आता है रेड मीट, उसके बाद मिठाई, उसके बाद फुल फैट डेयरी और लास्ट में आता है सालों से बदनाम हमारा प्यारा अंडा, जो कि अगर सही मात्रा में खाया जाए तो एक्चुअल में कोई नुकसानदेह नहीं है, ऐसे आप खा सकते हैं, पूरी तरह से हेल्दी होता है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो, कुछ काम की लगी हो, कोई भी नई चीज़ इससे आपने सीखी हो, या आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को कंट्रोल करने में ज़रा सा भी इससे अगर कुछ आपको फ़ायदा लगे, कुछ हेल्प मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में और काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। आप लोग वीडियोस को देखते तो हैं, उतने लोग लाइक नहीं करते हैं जितने देखते हैं, और जितने लोग देखते हैं उतने सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।